हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप देख सकते हो, तो मैंने अपना ना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो ये सुबह तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा 11 बजे के आसपास का टाइम था। तो मैं यहाँ ना पूजा कर रही थी। तो काम तो मेरा सारा हो चुका था घर का कंप्लीट। तो फिर मैं बस अब मैंने अपने नहा के फटाफट से अपनी पूजा कंप्लीट की। तो क्योंकि आज ना मुझे बस ये था कि ना आज हस्बैंड घर पे थे, तो सोचा कि खाना मैं एक ही बार बाद में बना लूँगी, क्योंकि छुट्टी है। तो सुबह तो जब ऑफिस रहता है तो सुबह को ब्रेकफास्ट बनाना होता है, तो भी मेरा एक बार बनता है। तो सोचा कि ठीक है, आज हल्का फुल्का सुबह को चाय वाय बना ली थी, नाश्ता कर लिया था, बस ऐसे ही। मैंने नहीं किया था, कुछ भी नहीं खाया था। मैंने सोचा कि पूजा करने के बाद और फिर तभी खाना वाना खाऊंगी कुछ ही। तो यहाँ मेरी पूजा का काम हो चुका था कंप्लीट। फिर मैं किचन में आ गई थी। तो बस यहाँ मैं पराठे बनाने के लिए आ गई थी। सब्जी मैंने बना दी थी, सब्जी मेरी बन गई थी, पहले ही मैंने बना के रख दी थी। तो बस ये था कि नहा लूँगी और ये काम हो जाएंगे, तो घर का और काम तो हो ही चुका था, बस किचन किचन का काम रहेगा। तो बस अपने मैं पराठे यहाँ पर बनाने के लिए आ गई थी। तो हस्बैंड अभी ऑफिस का काम कर रहे थे घर से ही, तो फिर वो अपना काम कर रहे थे कुछ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो इतने काम वाम निपटा के और अपना खाने का काम एक ही बार कर लूँगी। तो बस अब मैं यहाँ पर फटाफट से बना लूँगी पराठे और सब्जी। तो थोड़ा सा मट्ठा भी रखा हुआ था, तो वो हम इस तरह से कुछ सिंपल सा मेरा लंच होगा आज का। और बस हस्बैंड को मैं अब बना के ना, तो हस्बैंड को मैं दे दूँगी, क्योंकि वो खा लेंगे सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। चाय पी थी बस। तो फिर मैं ना उनको बस अब खाना बना के सबसे पहले उनको मैं दे दूँगी। वो तो मना कर रहे थे कि साथ में खा लेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे टाइम लग जाएगा, तो अभी आप खा लो। तो बस मैंने उन्हें खाना अपना थाली में उनका लगा दिया था। यहाँ मैंने आज बनाई थी पत्ता गोभी आलू की सब्जी। और काफ़ी टाइम बाद बनाई थी, क्योंकि मैं गोभी अभी तो कम खा रही हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा था छाछ, और वो मैंने मतलब तड़का वाला था, छोक दिया था मैंने। और यहाँ पर मेरे पराठे रेडी हो गए थे, और कुछ रात की सब्जी रखी थी, तो वो मैंने उनको गर्म करके दे दी थी। और साथ में दिया था मैंने हरी मिर्च का अचार जो मैंने बनाया हुआ था, तो वो मैंने दे दिया। पराठे के साथ अच्छा लगता है, तो वो खा लेते हैं। और बस मैं उनकी सैलेड काटना भूल ही गई थी, तो मैंने फटाफट से बीच में ही खीरा काट के उनको दिया। क्योंकि ये ना दोपहर में जब लंच करते हैं तो प्रॉपर लंच करना मुझे अच्छा लगता है। और किसी को भी, अगर मैं हस्बैंड को भी दे रही हूँ, हम तो साथ में खाते हैं, तो थोड़ा सा सैलेड वैलेड हो, मट्ठा हो, और ठीक से अपना खाना हो। तो कहते हैं कि दोपहर के टाइम तो खाना अच्छा खाना खाना चाहिए, भले ही रात को थोड़ा कम खाना चाहिए, बट दिन में आपको प्रॉपर अच्छे से खाना खाना चाहिए। तो मैंने बस उनके लिए सैलेड भी काट दी थी, और फिर मैं उनको दे आई थी, तो वो खाना खा रहे थे अपना। यहाँ मैं अपने बस और पर जो भी है मेरा पराठों का काम मैं साथ साथ बना रही थी और उनको भी दे रही थी। मेरी बेटी भी साथ में बैठ के खा रही थी। तो फिर मैं अपने बना के रख लूँगी, और मैं अपना काम करके जब भी बाद में खाऊंगी। क्योंकि फिर ये है ना कि थोड़ा सा लेटने का मन करता है दोपहर में, तो फिर काम हो तो हुआ रहता है, तो थोड़ा सा ठीक रहता है काम। मतलब ऐसा नहीं पेंडिंग पड़ा हो तो फिर टेंशन रहती है कि अरे ये भी काम पड़ा है, वो भी। और आज ना मैं शाम को कहीं जाना भी था, तो इस वजह से सारा काम मैं निपटा ही रही थी। सोच रही थी, क्योंकि कपड़े मेरे रह गए थे, 2-4 कपड़े थे। तो वो मैंने सोचा था कि चलो वो तो बाद में पानी में निकाल ही दूंगी, तो इस काम को मैं खाने का पहले कर लेती हूँ। और भी काम जो थे वो मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। यहाँ मेरे पराठे वगैरह सब बन गए थे, और खाना मैंने अभी नहीं खाया था, बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पहले पहले ना किचन को मैं साफ़ कर देती हूँ, और फिर बाद में मैं अपना खाना खा लूँगी आराम से तसल्ली से। तो बस मैं तो मेरा ये काम हो चुका था, और बर्तन वर्तन भी मैं धुल दूँगी सारे, और जब भी मैं अपना खाना खाऊँगी। तो यहाँ बस मैंने अपना खाना अपना करने के लिए रख दिया था, और मैं भी अपना खाना खा लूँगी फिर थोड़ा। A few moments later. तो गाइस खाना पीना मेरा हो चुका था, और किचन का भी सारा काम हो गया था। तो ये ना आप देख रहे हो, क्योंकि मैं ना ये टाइम हो रहा था लगभग 4 साढ़े 4 बजे का आसपास का टाइम था। तो मैं ना कपड़े धुलने के लिए जा रही थी। तो सोचा कि एक बार अंदर ना सारे में झाड़ू लगा देती हूँ अच्छे से, और फिर मैं अपने कपड़ों का काम कर लूँ। क्योंकि बाहर अपनी बालकनी में पानी वानी हो रहा था, क्योंकि मैं वहीं मैं अपने कपड़े धुलती हूँ। तो अंदर तक फिर ना मतलब आने का काम नहीं रहेगा, फिर ना तो फिर पैरों के निशान पड़ जाते हैं। तो फिर मैं अंदर का काम निपटा के तभी बालकनी में आई थी। और मेरी बेटी तो अपना टीवी देख रही थी, वो कार्टून देख रही थी। तो इसी वजह से फिर मैं अंदर का जो भी था, झाड़ू का जो भी छोटा मोटा कूड़ा वगैरह जो भी था, तो वो मैंने सोचा चलो अंदर का काम अपना कंप्लीट कर देती हूँ एक बार झाड़ू लगाकर, तो अंदर साफ हुआ रखा होगा, और मैं अपना फिर बाहर अपना काम करती रहूँगी। तो बस यहाँ मैं अपने कपड़े ही धुल रही थी। मेरे 2-4 कपड़े रह गए थे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाम को जाना भी था कहीं,
तो इस वजह से सोचा कि मैं अपना ये भी अपना काम निपटा लेती हूँ, वरना तो कपड़ा काम पड़ा रहता है तो फिर ये रहता है कि अरे यार ये भी काम रहेगा। और कपड़े मुझे धुलने ज़रूरी थे, बस यही इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि कल भी नहीं धुल पाएंगे क्योंकि सैटरडे में ही हमें हमें कहीं जाना है, उसका भी ब्लॉग प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर उसे विज़िट करिएगा, तो बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो 2 दिन फिर चले जाएंगे, तो इससे अच्छा मैं आज धुल ही देती हूँ उन कपड़ों को, तो अपना कपड़े भी नहीं रहेंगे और काम भी निपट जाएगा। तो यहाँ बस मेरा काम हो ही चुका था, तो बस मैं अपनी बालकनी को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी और पोछा वोछा मारकर ये भी सूख जाएगी और साफ़ हो जाएगी, तो ये भी काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी ना आप देख सकते हो 4 साढ़े 4 बजे के आसपास भी धूप इतनी तेज़ होती है आजकल, बहुत ज़्यादा। दिन में तो धूप बहुत ही तेज़ होती है। तो बस मैं अपनी मशीन को भी साफ़ करके रख दूँगी, जैसा कि मैं जब भी मशीन अगर से दूसरे दिन लगाती हूँ तो अपनी मशीन को भी क्लीन करके ही मैं ढक कर रख देती हूँ मैं। और फिर हम ना निकल गए थे, तो हम जा रहे थे हॉस्पिटल किसी काम से। मैं हमारे यहाँ पड़ोस में मतलब मेरी एक आंटी रहती हैं, तो वो ना काफ़ी टाइम से बीमार हो रही थी कि मैंने सोचा चलो उनको ना फिर देखने चलते हैं। इस बारे में लगा दो। किसमें? तो बहुत टाइम से ना वो बीमार चल रही थी, तो ये है कि अगर देखने से ये होता है कि मतलब अच्छा लगता है दूसरे को भी, और मुझे भी ये मन था कि चलो देखाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 8 10 दिन से वो घर नहीं आई है। और सही तो देखो कोई नहीं करता है, बट हाँ ये है कि फीलिंग्स होती है, अपना मन होता है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं उनसे मिल आती हूँ। तो बस हम मिलने के लिए चले गए थे, रात भी हो चुकी थी हमें, तो उधर से ज़्यादा दूर नहीं था, हमारे घर के पास में था। तो सोचा कि चलो ठीक है हो आते हैं और फिर अपना टाइम से घर वापस आ जाएंगे। तो बस हम यहाँ रास्ते में ही थे, तो मेट्रो से हम गए थे और मेट्रो पास में ही थी, तो वहाँ हम उतर गए थे। और फिर हम हॉस्पिटल ज़्यादा दूरी पे नहीं था मेट्रो से, तो फिर हम अपना पैदल पैदल जा रहे थे। और मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड ने ले रखा, तो वही देख रहे थे कि लोकेशन मतलब किधर पड़ता है किधर पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मतलब ये है ये वाली लोकेशन, क्योंकि हमने लोकेशन ले ली थी उनसे कि कहाँ वो पड़ता है। तो बस हम उनको देखने गए हॉस्पिटल। तो बस रास्ते में बातचीत चल रही थी, ऐसे हस्बैंड मुझसे कुछ बता रहे थे, कुछ बोल रहे थे। तो जो भी कुछ मैंने मतलब ऐसा है ना, क्योंकि मेरी बेटी भी छोटी है, मेरे हाथ में मतलब गोदी में रहती हूँ, ज़्यादा रिकॉर्ड चीज़ें हो नहीं पाती हैं। बट हाँ मैं पूरी कोशिश की मैंने, ताकि मैं चीज़ों को दिखा पाऊँ और रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो बस हम हॉस्पिटल के पास ही थे, हॉस्पिटल हम पहुँच गए थे। और वहाँ ना आप देख सकते हो, यहाँ मैं दीदी के पास बैठी हुई थी, मैं उनको देख के आ गई थी। काफ़ी टाइम बातचीत करी, फिर हम बैठे रहे, क्योंकि वहाँ ना एक रूल और था, वहाँ पर नया ही रूल ही था कि वो बोल रहे थे कि बच्चों को आप ऊपर नहीं लेके जा सकते हो। तो मेरे हस्बैंड तो फिर क्योंकि एक बंदा मेरी बेटी को पकड़ने के लिए चाहिए था, तो फिर मैं उनको देख आई थी और मेरे हस्बैंड फिर बाद में गए थे। तो गाइज़ हम आए हैं हॉस्पिटल। तो अभी मैं बस थोड़ा सा अपनी बेटी को ना बाहर लेके आ गई थी। दीदी हाय कर दो बेटा। हाय। तो अभी बस हम कोई हैं तो उन्हें मतलब देखने आए थे हॉस्पिटल में। अभी मेरा हस्बैंड गए हैं देखने के लिए, तो बस अब अभी हम घर निकलेंगे अपने, और टाइम भी काफ़ी हो गया है, 9 9:30 के आसपास का टाइम हो गया है। तो बस अब घर जाते हैं, घर फिर खाना वाना खाएंगे। अभी मैं खाना भी नहीं खाया था, बनाया मतलब हमने लेट खाया था थोड़ा सा, तो खाना वाना ऐसा कुछ खाया नहीं। तो ठीक है, और जो भी कुछ हुआ मैंने रिकॉर्ड किया और आज का ये ब्लॉग बनाया। तो ठीक है, आपको फिर कल एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। अपने ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, तभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय कर दो, बाय बाय। तो ठीक है, मिलते हैं आपको।